नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बिकॉज फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से आई उन 15 से 20 प्रकार की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर के साथ साथ सीनियर स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, क्लर्क हो गया या लैब अटेंडेंट हो गया, उसी प्रकार टाइपिस्ट हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, यानी ऑल ओवर उन 15 से 20 प्रकार की वैकेंसियों के बारे में, जहां पर आप ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की ओर से आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे जॉब लगते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या जिले से हैं, तो आपका जॉब का लोकेशन न्यू दिल्ली के अंदर श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाला है। सो यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट्स कैसे यहाँ अप्लाई कर सकता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और क्या आपकी फॉर्म फीस है, इस प्रकार के आपके जो भी डाउट्स है, उन सभी डाउट्स को हम इस एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने भी 10वीं या 12वीं पास कर रखी है और आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, वो भी 2026 के अंदर, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले बात करें वैकेंसी के बारे में, तो आप देख सकते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, रिसर्च कम स्टैटिकल ऑफिसर हो गया, उसी प्रकार सीनियर स्टेनोग्राफर हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, स्टाफ कार ड्राइवर हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया, एलडीसी हो गया। सो ऑल ओवर ये आपकी 15 प्रकार की वैकेंसियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रखी गई है www.slbsrsv.ac.in। इसका जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। सो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें आपकी फॉर्म फीस के बारे में, तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है, जो सीनियर पोस्ट है जिसमें मास्टर मांगा गया है, उन सभी में ओबीसी और जनरल कैटेगरी फॉर्म फीस 2000 है और बाकी जो SC ST है उन सभी के लिए 1000 रुपए है। और जो ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी और सी की पोस्ट है, उन सभी में जनरल की फीस 1000 रुपए है और SC ST PWD और ओबीसी वालों की फॉर्म फीस 500 रुपए है। आप अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से यहाँ कर सकते हैं। अप्लाई आपको यहाँ पे 21/5/2026 से पहले करना है। सो अप्लाई कैसे करना है उसकी भी अपडेट देने वाले हैं। उससे पहले बात करें आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया की, तो नंबर 1 पे आपकी पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार में दोस्तों आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया 55% के साथ, और आपकी उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच होना चाहिए और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वहीं नंबर 2 पे आपकी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसमें दोस्तों एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की आ चुकी है, जिसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया और 18 से 40 साल तक उम्र मांगी गई है। सेक्शन ऑफिसर में आपसे नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया और आप 18 से लेकर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च कम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें भी दोस्तों आपसे मास्टर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। वहीं असिस्टेंट प्रोग्रामर, यहाँ पर दोस्तों आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी है, या तो BE होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट में आपसे नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया। पर्सनल असिस्टेंट, ये दोस्तों एक एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। आपकी जो शॉर्टहैंड की स्पीड है, चाहे आप हिंदी से हैं या अंग्रेजी से हैं, आपके शॉर्टहैंड की स्पीड दोस्तों कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगली आपकी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें भी दोस्तों आपसे शिक्षा शास्त्री मांगा गया, यानी नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया। 9 नंबर आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की भी दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल 3 पोस्टें आ चुकी है, 2 जनरल की है और एक ओबीसी की है। आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर से हैं या इंग्लिश स्टेनोग्राफर से हैं। आपकी जो शॉर्टहैंड की स्पीड है वो कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, सो उन सभी के लिए भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर
लगभग 10 से 15,000 स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है। कुछ सेंट्रल डिपार्टमेंट की रहेगी और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट की रहेगी। सो उनकी भी अपडेट्स हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। 10 नंबर पोस्ट है एलडीसी की, जिसकी टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटल यहाँ पे 7 पोस्टें आ चुकी है। 4 जनरल की है, एक एसटी की है, एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उम्र 18 से लेकर 32 साल होना चाहिए और आपके पास एक टाइपिंग की जो है स्पीड होनी चाहिए। वहीं 11 नंबर पोस्ट है ड्राइवर की। ड्राइवर में दोस्तों आपसे 10वीं पास मांगा गया और एक लाइसेंस मांगा गया। पंप ऑपरेटर में भी आपसे आईटीआई मांगा गया। आपकी उम्र 18 से लेकर 32 साल के बीच होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपसे 12वीं पास मांगा गया। एमटीएस में आपसे 10वीं पास मांगा गया। वहीं आपसे जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है उसमें भी दोस्तों आपसे 12th साइंस मांगा गया है। और अप्लाई करने को लेके या इस भर्ती से संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो आप हमें वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सो प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि अप्लाई केवल यहाँ पे आपको 21/5/2026 से पहले करना है ऑनलाइन मोड में, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डाल दिया है। और ये जो पीडीएफ फाइल है वो भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जहां से आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अब बात करें आपका एग्जाम कहाँ रहने वाला है। सो आपका एग्जाम दोस्तों दिल्ली के अंदर रहेगा। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करें, आपका जॉब का लोकेशन और आपका जो एग्जाम है वो दिल्ली के अंदर ही रहने वाला है। अगर फॉर्म बहुत कम आते हैं तो डायरेक्ट स्किल के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसीज के अंदर फॉर्म ज्यादा आते हैं तो दोस्तों आपका एक बेसिक एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका लेवल जो है 10वीं पास रहने वाला है। सो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी बम्पर सरकारी भर्ती के साथ।